आप देख रहे हैं जन तहलका और मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम आपको दिखाएंगे इंद्री अनाज मंडी के बाहर सड़क पर किसानों का प्रदर्शन का हाल। किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आड़ती क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन की वजह क्या है और क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, कब तक जारी रहेगा, किस तरह से अधिकारी आकर के इनको मनाएंगे, ये चीज भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा, सुनिएगा क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं किसान, सरकार क्यों नहीं सुन रही है इनकी, सुनिएगा। भाई जीरी बेचन आया था यहाँ सी 3-4 बार तो न्यू अतिंग गेड़े दिए, कद न्यू जीरी की बाण चोद दी जमी कतई उसमें नहीं चोल का दाना रहा और बड़ी चोद के न्यू कहा इसमें बाल भी कस नहीं आका कस के घंटों का तुम मस्का तो सीध हो रही ना गया। अरे मंडी में नहीं बढ़ दे रहे अब तो कोई, ये खड़ी लाइन लगी 3 किलों की। ये कोई सरकार है यार, मांग के कर रहे बारी मारी हम खेत में ले हमारी जीरी बिक जो, ले मांग यही हमारी तो है, गवर्नमेंट की रेट बिक दो, हमारी आंधी सार बिक दो। क्या नाम अपना? मेरा नाम करमचंद कंबोज गढ़ी जटान। हमारी जी 5 दिन गए यहाँ पड़ी, कभी न्यू पलटी लग रही, कभी न्यू पलटी लग रही। कहा हमारे पास बोरी नहीं आ, हमारे पास बोरी नहीं आ रहा भाई, बोरियां कहाँ दे लेवा, यूं बता कहाँ दे पर हम हमारी जीरी बिक जाए, क्या तराजा हमने तो कोई तराज नहीं, हमारी जीरी बिकने का मतलब हमने तो। आज जब से जीरी स्टार्ट हुई है इस मंडी में, अब की बात गेहूं में भी ऐसा हुआ था, पर अब जीरी में तो ये हो गया पोर्टल पे, कब तक पोर्टल के भरोसे किसान बैठा रहेगा, उसकी खेत में ही सारी जीरी सड़ जाएगी, धान जो है सब खत्म हो जाएगी। वो पोर्टल के भरोसे गेहूं का अलग सिस्टम था, गेहूं सुक्की आती थी या 10, 15, 20 रह जाती थी, जीरी तो 1 हफ्ता भी नहीं जाती खेत में ही। अब खेत में ही खत्म हो जाएगी, किसान तो पहले ही मरा पड़ा है और उल्टा किसान के पल्ला क्या रह जाएगा जब उसकी खेत में ही खत्म हो जाएगी जीरी। ये पोर्टल 50 आदमी जिम्मेदार बुला लिए, अच्छा उनकी भी चलो 50-100 जिम्मेदार बुलाए, मान ले किसी की 10 एकड़ है, 10 एकड़ का 1 एकड़ का 25 क्विंटल किया हुआ है, उसके तो 10 की तो 250 क्विंटल होगी, अगले पे 1-1 क्विंटल के 10 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं, कितना गलत है, कैसे हो जाएगा पोर्टल पे ऐसे काम। तो उसके बावजूद भी वो जीरी भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी पे बारदाना नहीं है, कहते आड़ती बारदाना देगा और वही जिम्मेवार होगा उसका। जब तक हमारे पास कोई आश्वासन नहीं होगा भाई कौन इसको उठाएगा, कौन लिफ्टिंग करेगा, कौन इसको वहाँ पे रखेगा, या हमारा ये कह देगा हम 12 घंटे में उठाएंगे, आड़ती कोई जिम्मेवार नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि जीरी कच्ची फसल है। अपने सरकार अपने नोट्स में ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 17 मोटर की जीरी ले, किसानों से कोई दिक्कत नहीं। आया संडे को आए थे, बोले 100 क्विंटल लेंगे, उसके बाद कोई जीरी नहीं लेंगे, कोई खरीद नहीं हुई। कल भी ऐसे ही चले गए, कल कोई आश्वासन। सेक्रेटरी साहब बेहुदा उल्टी बकवास करता है, गलत बोलता है, वो कहता है अशोक गुप्ता पे से ले लो बोरियां, वही हमें कहता है भाई बोरी का एजेंसी को बोलो, वो कहता है भाई अशोक गुप्ता से बोरियां ले, बता अशोक गुप्ता बोरी ले रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है और वो गलत बोलता है, अधिकारी के तो खिलाफ सस्पेंड होना चाहिए, ऐसा अधिकारी तो रहने लायक नहीं है इंद्रिया। खरीद आज से पोर्टल चालू होया है, सुबह 8 बजे से गेट पास हमने कटवाने शुरू कर दिए हैं। जो जीरी मंडी में ऑलरेडी पड़ी हुई है, एक सवाल ये था कि भाई ऑलरेडी पड़ी हुई जीरी है तो उसका पोर्टल के अनुसार जब वो मैसेज आएगा जमींदार का, उसका गेट पास कटवा दिया जाएगा। दूसरा सवाल इनका ये था, अब भाई मंडी में 4 गेट है तो 4 पीछे साइड वाला, बैक साइड वाला गेट अभी तक क्यों नहीं खुला, तो प्रशासन को अरेंजमेंट बनाने के लिए 2 गेट चालू किए गए हैं, ताकि 2 गेटों पे हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, उससे आप गेट पास कटवा के अंदर जा सके। अगर इस बारे में अगर तीसरा गेट खुलवाने की बात होगी तो डीसी साहब की मीटिंग में आदेश हुए थे, उस डीसी साहब के संज्ञान में ये बात ले आके अगर तीसरा गेट खुलवाना चाहेंगे, तीसरा गेट भी हम खुलवाने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात इनकी खरीद की थी, खरीद के लिए संबंधित फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर श्री अमन नरवाल जी आए हुए हैं, वो आज खरीद करने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा बारदाने का इशू था इनका, भाई बारदाना कौन देगा, बारदाना भी फूड सप्लाई खुद देगी। शुरुआत हुई है, शुरुआत में अरेंजमेंट्स में दिक्कतें आती हैं शुरू में, कल से बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, हमने बात कर रहा हूँ। तो मेरी कोई अगर अभद्र भाषा आप लोगों को महसूस हुई हो तो मैं गुनाहगार हूँ भी, अगर कोई ऐसी बात है तो पर्सनली मेरे से बात करें, मैं उसका समाधान करूँ। आपने सुना किसानों को, आपने सुना व्यापारियों को, आपने सुना आड़तियों को, आपने सुना राइस मिलर्स को, आपने सुना अधिकारियों को। ये जो बात हुई है, ये जो हालात हुए हैं, ये आपने सुन लिए हैं, किस तरह से जो अधिकारी आए थे मार्केट कमेटी के, उनको किस तरह से
बीच में बैठा दिया किसानों ने, सड़क पर बैठा दिया और उनको जो बंधक के रूप में भी बना करके रखा कि हम गर्मी में बैठे हैं, आप भी बैठ करके देखिए, आप भी पीड़ा सहन कीजिएगा। ये हालात क्यों बने हैं आप बताइएगा। किसानों का आक्रोश था, नाराजगी थी, आड़तियों का रोष था, आक्रोश था और नाराजगी थी। ये नाराजगी सत्ता में बैठे हुए लोगों को सुननी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। यदि ये नाराजगी दूर नहीं की गई तो आने वाला समय सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।